हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर क्लास में जनरेटर फंक्शन। आज हम जनरेटर फंक्शन को डिटेल में देखेंगे कि जनरेटर फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी थ्योरी के साथ कि जनरेटर फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखो, ये जनरेटर फंक्शन आर डिफाइन सिमिलर टू ए नॉर्मल फंक्शन। जब हम जनरेटर फंक्शन को देखो डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सेम वे में करेंगे जैसे नॉर्मल फंक्शन वो करते थे। आपको रिमेम्बर है, नॉर्मल फंक्शन हम जैसे डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन को डिफाइन करते थे, ऐसे ही हम जनरेटर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। देखो नॉर्मल फंक्शन में डेफ कीवर्ड होता था, फिर हम एक फंक्शन का नाम देते थे, फिर हम उसमें आर्गुमेंट पास करते थे, राउंड ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कोमा कितने भी आर्गुमेंट पास कर लेते थे, फिर कोलन आता था। तो ये हेडर होता था एक फंक्शन का। फिर इसका ब्लॉक ऑफ कोड होता था, जो फंक्शन की फंक्शनैलिटी है वो लिखा जाता था। फिर एंड में जाके एक रिटर्न स्टेटमेंट होती थी। रिटर्न बेसिकली क्या होता था कि जो भी मेरे को आउटपुट रिटर्न करानी है वो इस रिटर्न स्टेटमेंट में मैं डाल देता था। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, इसमें जो भी आउटपुट रिटर्न करानी है वो यहाँ पे आ जाती थी। तो ये बेसिकली क्या था, एक हमारे पास नॉर्मल फंक्शन था ये, जो हमने फंक्शन क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। अब यही नॉर्मल फंक्शन इसी तरह हम डिफाइन करेंगे जनरेटर फंक्शन को। बट जनरेटर फंक्शन में फिर चेंज क्या होगा, ये बेसिकली रिटर्न जो कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे येल्ड कीवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा येल्ड। येल्ड कीवर्ड से क्या हो जाएगा, ये अब ये एक जनरेटर फंक्शन बन जाएगा। अब जो भी चीज हमें रिटर्न करानी थी, अब रिटर्न कीवर्ड नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा ये येल्ड कीवर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, we use yield keyword instead of return if a simple body, if a simple body contain the yield keyword it become a generator function। यहाँ पे देखो, बाकी चीजें सेम है अपने पास। जैसे ट्रेडिशनल हमारा नॉर्मल यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता था वैसे ही फंक्शन बनाना है। सिर्फ एंड में जाके रिटर्न कीवर्ड की जगह पे हमारे पास आ जाएगा yield कीवर्ड। तो yield कीवर्ड इसको एक जनरेटर फंक्शन बना देगा हमारे पास। वो जो जनरेटर फंक्शन है, जनरेटर फंक्शन बेसिकली क्या है, ये लेजी आइटरेटर है। लेजी आइटरेटर का मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास देखो आइटरेटर हमने देखे थे, आइटरेटर क्या होते थे, जैसे हम लिस्ट में डेटा स्टोर कराते थे, लिस्ट एक आइटरेटर था। तो इस सीक्वेंस में हमारे पास काफी सारा डेटा जिसके ऊपर हम आइटरेट करा सके उसको आइटरेटर बोलते थे। ऐसे ही टप्पल एक आइटरेटर था। तो ये सब आइटरेटर थे। बट इनमें क्या होता था कि जैसे ही हम लिस्ट को कॉल करते थे, जैसे एक लिस्ट बनाते थे, तो सारा डेटा क्या होता था, सारा का सारा डेटा वन गो में मेमोरी के अंदर लोड हो जाता। सपोज करो ये मेमोरी है, मैंने लिस्ट बनाई, तो लिस्ट का सारा डेटा, इस लिस्ट का सारा डेटा क्या होगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट में सारा डेटा लोड हो जाएगा। बट लेजी आइटरेटर का मीनिंग क्या है कि सारा डेटा मेमोरी में लोड नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें वन बाय वन डेटा लोड होगा जैसे जैसे हम कॉल करेंगे। इस जनरेटर का हमने एक आइटरेटर बनाया, तो उस केस में क्या है, उस केस में मेमोरी में जो डेटा लोड होगा, उस केस में सपोज करो ये हमारा जो बना, ये जनरेटर आइटरेटर है। तो इसमें मेमोरी में डेटा कब लोड होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, नेक्स्ट मेथड से कॉल करेंगे, और डेटा वन बाय वन लोड होगा। तो इस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं लेजी आइटरेटर। और ये सिमिलर है लेजी आइटरेटर, जैसे हमारे पास बिग डेटा में स्पार्क होता है, स्पार्क में भी क्या होता है, लेजी ऑपरेशन होता है। वहां पे भी डेटा कब लोड होता है, जब डेटा को हम कॉल करते हैं। जब हम डिफाइन करते हैं तब नहीं लोड होता, जैसे ही हम उसको कॉल करते हैं तब लोड होता है। बट जब सिंपल आइटरेटर की बात करें थे, लिस्ट टपल की बात करें थे, ये डेटा ऑटोमेटिकली सारा डेटा वन गो में लोड कर दे रहे थे। बट ये जनरेटर आइटरेटर जो बनेगा, ये लेजी आइटरेटर होगा, इसमें डेटा वन बाय वन लोड होगा जैसे हम उसको नेक्स्ट के साथ कॉल करेंगे। तो आपने अभी देखा कि हमने सिर्फ येल्ड कीवर्ड चेंज किया। तो जो येल्ड कीवर्ड है, येल्ड कीवर्ड का बेसिकली स्पेशल जो ये स्पेशल बिहेवियर है, ये बेसिकली येल्ड कीवर्ड का है, जो एक फंक्शन को बेसिकली जनरेटर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखो, येल्ड इज ए सिंपल स्टेटमेंट, इट वर्क सिमिलर टू रिटर्न टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फंक्शन। यहाँ पे देखो, ये सिमिलर है, जैसे हमारा रिटर्न काम करता था वैसे ही येल्ड काम करता है। बट ये क्या करेगा, एक नॉर्मल फंक्शन को जनरेटर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। when we call a generator function or expression it return a generator iterable। अब देखो, जनरेटर आइटरेबल कौन रिटर्न कर रहा है, ये स्टेटमेंट एक जनरेटर आइटरेबल रिटर्न कर रही है। और फर्दर वी कैन असाइन दिस स्पेशल आइटरेटर टू ए वेरिएबल एंड वंस वी कॉल द नेक्स्ट मेथड। देखो हम इस आइटरेबल, यहाँ पे देखो, जब ये फंक्शन बना होगा, जब हम ये ऐसा फंक्शन, देखो ये जो सिंटेक्स है, देखो ये सिंटेक्स है जनरेटर फंक्शन का। डेफ कीवर्ड है, फिर फंक्शन का नेम है, फिर आर्गुमेंट है, फिर कोड ऑफ स्टेटमेंट है, फिर येल्ड, येल्ड कीवर्ड है। अब येल्ड कीवर्ड क्या रिटर्न करा रहा है, यहाँ से जो रिटर्न करा रहा है, ये रिटर्न करा रहा है हमारे पास जनरेटर आइटरेटर। जनरेटर आइटरेटर है ये, और ये इसको हम लेजी आइटरेटर भी बोलते हैं। तो जब इसको हम कॉल करेंगे, अब ये इसने रिटर्न करा दिया जनरेटरेबल, इसको कॉल करेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ। तो जैसे हम नेक्स्ट मेथड के साथ इसको कॉल करेंगे, वन बाय वन डेटा हमारे पास रिटर्न कराता रहेगा हमारे पास। यहाँ पे देखो, द कोड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अप टू द yield एंड बेसिकली yield इज मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बस द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। एंड जैसे ही हमारे पास सारी स्टेटमेंट, जैसे ही सारी स्टेटमेंट, सारी की सारा डेटा रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद yield हमारा स्टॉप हो जाएगा। और yield बेसिकली देखो, yield क्या करता है, हमारे पास एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करता है।
प्लस रिटर्न कर देता है वैल्यू को, और ये फंक्शन की स्टेट को भी सेव कर देता है। जैसे मैंने बताया अपने पास कि सपोज करो हमने एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हमारे पास ये काफी सारा डेटा है, 2 3 4 5, ये सारा डेटा रिटर्न करा रहा है जनरेटर आइटरेबल। अब फर्स्ट केस में हम नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा। उसके बाद यील्ड क्या करेगा, यील्ड सस्पेंड कर देगा एग्जीक्यूशन को, और 1 रिटर्न कर दिया इसने। और फिर ये देखो फंक्शन की स्टेट भी सेव कर देगा कि 1 हमने रिटर्न कर दिया था, ये स्टेट मेंटेन रहेगी। उसके बाद हम दोबारा से नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे तो यील्ड क्या करेगा, 2 को रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली क्या फंक्शन की स्टेट को भी मेंटेन करता है। अब इसको देखो मैं एक इमेज की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब हम सिंपल फंक्शन की बात करते थे तो सिंपल फंक्शन देखो कैसे चलता था। सिंपल फंक्शन को जैसे ही हमने डिफाइन किया उसके बाद कॉल किया तो सिंपल फंक्शन चलता था और फिनिश हो जाता था। यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ फंक्शन और स्टॉप हुआ फंक्शन, वन गो में सारा फंक्शन हमारे पास चल जाता था। बट जो ये जनरेटर फंक्शन है, ये स्टार्ट होगा, ये कब स्टार्ट होगा हमारे पास, जैसे ही हम नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो जैसे ही नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही देखो हमने एक जनरेटर फंक्शन बनाया, जनरेटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रिटर्न करा रहा है, जनरेटर आइटरेटर रिटर्न करा रहा है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट मेथड में हम इस ऑब्जेक्ट को जनरेटर ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करा देगा। और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगी और फंक्शन की स्टेट भी सेव हो जाएगी। किसके अंदर सेव होगी, येल्ड कीवर्ड का बेसिकली ये टास्क है कि एक तो आइटम को देखो 1 बाय 1 आइटम को रिटर्न करा रहा है, जैसे ही नेक्स्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं एक एक आइटम को रिटर्न करा रहा है, प्लस एग्जीक्यूशन को पॉज करा रहा है, प्लस फंक्शन की स्टेट को सेव करा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे तो फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जहां से पहले सेव हुई थी स्टेट उसके बाद की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। और फिर दोबारा से अपने पास क्या होगा, एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगी दोबारा से, फिर अपने पास फंक्शन की स्टेट सेव हो जाएगी। ये सब यील्ड मेंटेन करेगा। अभी मैं यहाँ पे देखो एक सिंपल फंक्शन बनाया, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, एक सिंपल फंक्शन है। फंक्शन का नेम रखा फंक्शन नेम, और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो इसको देखो मैंने इसका टाइप चेक कराया, जब सिंपल फंक्शन का मैंने टाइप चेक कराया तो इसका टाइप देखो, इसका टाइप एक फंक्शन आया है। ये फंक्शन है जैसे हमने फंक्शन अब तक देखे हैं हमने पाइथन में जो बनाए थे, फंक्शन क्लास में बनाए थे। तो वो देखो क्या आते थे, जब उसका टाइप कंप्लीट कराते थे फंक्शन आता था। बट जब हम एक जनरेटर बनाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नेम दिया सिंपल जनरेटर फंक्शन, कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, और यहाँ पे मैंने इंटेंशनली इतनी सारी रियल स्टेटमेंट डाल दी है। रियल टाइम में सिर्फ हमारे पास एक ही रियल स्टेटमेंट होगी, बट यहाँ पे इंटेंशनली मैंने ये काफी सारी डाल दी है अपने पास। तो ये देखो, ये जब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें रियल स्टेटमेंट है, ये बेसिकली क्या बनेगा। अब देखो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो इसको मैंने कॉल किया, देखो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया राउंड ब्रैकेट के साथ, जैसे फंक्शन की कॉलिंग होती है सेम वे में कॉल की, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करा दिया यहाँ पे। अब इसका टाइप चेक करा है, यहाँ पे देखो इसका टाइप क्या है, ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है, देखो इसका टाइप यहाँ पे जनरेटर आया है। जब हम देखो सिंपल फंक्शन बना रहे थे तो टाइप आ रहा था फंक्शन, जब हमने येल्ड कीवर्ड डाल दिया तो इसका टाइप आ गया जनरेटर। अब ये एक जनरेटर बन गया है बेसिकली, देखो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे देखो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया है, इसका टाइप आया जनरेटर, और सिंपल फंक्शन के केस में फंक्शन आता था, अभी जनरेटर आ रहा है। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया, देखो ये आ गया जनरेटर ऑब्जेक्ट, और इसका नाम आ गया, यहाँ पे देखो इसका नेम आ गया सिंपल अंडरस्कोर जनरेटर अंडरस्कोर फंक्शन, और इसकी मेमोरी की लोकेशन आ गई। अब देखो इसमें से डेटा रिटर्न कैसे कराता है, ये यील्ड कैसे रिटर्न कराएगा। अब मैं देखो इसको कॉल करा रहा हूँ, देखो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ नेक्स्ट मेथड के साथ, ये जनरेटर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे देखो जनरेटर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था ना ये। अब इसको नेक्स्ट मेथड में मैं कॉल करता हूँ, देखो नेक्स्ट मेथड के अंदर मैंने डाला जनरेटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जो मैंने जनरेटर का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया था उसको नेक्स्ट मेथड के अंदर डाला। तो बेसिकली ये 1 बाय 1, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम पे यील्ड 1 रिटर्न करेगा, सेकंड टाइम पे 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पे रिटर्न करता जाएगा। देखो मैंने फर्स्ट टाइम पे रन किया, इसने 1 रिटर्न किया। सेकंड टाइम पे मैं यहाँ पे नीचे इसको रन करूंगा, ये देखो 2 रिटर्न करेगा, फिर मैं दोबारा रन करूंगा ये 3 रिटर्न करेगा, और ये अप टू 6 चलता जाएगा। 6 के बाद ये स्टॉप आइट्रेशन की एक्सेप्शन दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो जनरेटर में कैसे काम करते हैं कि सारा डेटा हम 1 बाय 1 रिव्यू करा देंगे, जहाँ पे स्टॉप कराना है सपोज करो सारा डेटा आ गया, अब क्या कहाँ पे स्टॉप कराएं, तो हम ये एक्सेप्शन को हैंडल करा देंगे, स्टॉप आइट्रेशन के एक्सेप्शन को। देखो स्टॉप आइट्रेशन की एक्सेप्शन आएगी जैसे इसका डेटा फिनिश हुआ। तो ये हमारा केस है देखो जनरेटर ऑब्जेक्ट का। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस ले लेते हैं। अभी तो देखो मैंने ये कीवर्ड ऐसे डाले हैं, देखो काफी सारी ये स्टेटमेंट डाल दी थी मैंने। अब थोड़ा रियल टाइम सा केस ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम रखा सीक्वेंस अंडरस्कोर फंक्शन। अब इसमें एक आर्गुमेंट पास की है। अब इसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में मैं आइटम आइटम के साथ मेंबरशिप ऑपरेटर है, रेंज की रेंज कहाँ तक चलेगी, इस आर्गुमेंट तक, जो मैं यहाँ पे देखो आर्गुमेंट पास करूंगा, यहाँ पे जो आर्गुमेंट की वैल्यू पास करूंगा वहां तक की रेंज बन जाएगी, ये फॉर लूप चलेगा।
और फिर ये येल्ड क्या रिटर्न कराएगा, ये येल्ड वन बाय वन आइटम, जो आइटम इस रेंज से आएगी वो वन बाय वन ही रिटर्न कराएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम जनरेटर फंक्शन को बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पे देखो डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नेम, आर्गुमेंट पास किया, फॉर लूप चलाया इसमें, फॉर लूप में मैंने एक रेंज बनाई, उसमें से आइटम रिटर्न कराई, तो येल्ड क्या रिटर्न करा रहा है, वो आइटम वन बाय वन। अब इस फंक्शन को, सेम जनरेटर फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ फिर कॉल कर लेते हैं। अभी देखो मैंने इसको कॉल किया, सेम फंक्शन को मैंने कॉल किया, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या पास की यहाँ पे, 10 पास की है। ये देखो आर्गुमेंट की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 10 हो गई है, तो 10 इस आर्गुमेंट की वैल्यू जाएगी, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये आर्गुमेंट 10 आ जाएगा। तो ये रेंज कैसी बन जाएगी, ये रेंज बन जाएगी 0 से लेके 9 तक। तो ये येल्ड क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट केस में 0, फिर अपने पास 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखो इसको रन किया, तो ये फंक्शन मैंने स्टोर करा दिया इसके जनरेटर अंडरस्कोर सीक्वेंस के अंदर। जनरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इस जनरेटर ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो यूज करके मैंने नेक्स्ट मेथड में कॉल किया, तो इसने 0 रिटर्न करा दिया। उसके बाद दोबारा फिर देखो मैं नेक्स्ट मेथड को कॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड, यहाँ पे नेक्स्ट मेथड, इसके अंदर ये जनरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो यहाँ पे देखो दोबारा से फिर 1, अब देखो उसने 1 रिटर्न करा दिया। अब मैं दोबारा से फिर ये नेक्स्ट मेथड और ये जो जनरेटर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ से इसको 2 रिटर्न कराएगा, फिर 3 रिटर्न कराएगा, अप टू 9 तक ये ऐसे ही रिटर्न करता जाएगा जैसे जैसे मैं नेक्स्ट मेथड को कॉल करता रहूंगा। तो अभी देखो हमने देखा है यहाँ पे कि जो ये येल्ड है, येल्ड बेसिकली एक एक आइटम को रिटर्न करा रहा है जैसे ही हम कॉल कर रहे हैं, ये सारी आइटम को रिटर्न नहीं करा रहा। तो यही एडवांटेज है जनरेटर फंक्शन का। अभी देख लेते हैं देखो एडवांटेज इसकी बात, कि हमारे पास देखो यूजर डिफाइन फंक्शन तो हमारे पास पहले ही थे, और आइटरेटर भी हमारे पास पहले ही थे, हमारे पास लिस्ट की टपल थी, तो बेसिकली जनरेटर आइटरेटर का रिक्वायरमेंट क्यों आई। देखो ये है हमारे पास मेमोरी एफिशिएंट। अभी हमने देखा है देखो मेमोरी एफिशिएंट क्यों है ये, क्योंकि ये एक एक करके डेटा को लोड करा रहा है। यहाँ पे देखो जनरेटर इज ए लाइट लेजी आइटरेटर, यहाँ पे देखो जनरेटर इज ए लेजी आइटरेटर, सो इट लोड ओनली वन आइटम इनटू द मेमोरी वंस वी कॉल द नेक्स्ट मेथड। यहाँ पे देखो जैसे ही हम नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे सिर्फ एक आइटम को लोड करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लेजी आइटरेटर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था अपने पास। तो ये मेमोरी एफिशिएंट है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े से बड़ा डेटा, बिग साइज का डेटा लोड कर सकते हैं जनरेटर फंक्शन को यूज करके यहाँ पे। और इस केस में अब देखो हमारे पास क्या था, कि हम सपोज करो हमारे पास काफी बड़ा डेटा आ जाता है, टेराबाइट्स में डेटा आ जाता है, तो हमारी जो लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स है वो हैंग हो जाएंगी। बट इस केस में हम इनफाइनाइट सीक्वेंस भी जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम डेटा जो स्टोर करा रहे हैं वो वन बाय वन करा रहे हैं। अब नेक्स्ट को हम कंट्रोल करा सकते हैं। अब सपोज करो मेरे को 100 का डेटा क्रिएट कराना है, तो 100 का एक लूप लगा दो, उसके अंदर मैं नेक्स्ट को 100 टाइम कॉल कर लूँ, तो मेरे पास कंट्रोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज करो इनफाइनाइट डेटा भी हमने जनरेट करा दिया, तो ये इनफाइनाइट स्ट्रीम को भी हम यहाँ पे हैंडल करा सकते हैं। यहाँ पे देखो generator are the best way to generate the infinite stream of data. It is possible to store the infinite stream in memory, because but generator return only one item at the time due to its lazy behavior, so it can use to represent the infinite stream of data. अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो आपके पास इनफाइनाइट डेटा है, आपके पास काफी बड़ा डेटा है, आपको नहीं पता कितना बड़ा डेटा है सपोज करो। अब उसमें से हमने लगा दिया जनरेटर आइटरेटर, यहाँ पे जनरेटर की हेल्प से हमने उसमें से डेटा रिटर्न करा दिया। तो जनरेटर क्या करेगा, एक एक डेटा को ही लोड कराएगा, यहाँ पे वन बाय वन लोड कराएगा। तो मेमोरी में तो कोई इश्यू हो ही नहीं रहा है, अब इसका साइज जितना मर्जी बढ़ाओ, बट हमने कंट्रोल कर लिया जनरेटर ऑब्जेक्ट से। जनरेटर फंक्शन ने क्या किया, एक एक आइटम को उठाया और जनरेटर आइटरेटर के अंदर डाला। अब नेक्स्ट की हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें कितना डेटा एक्सेस करना है। तो ये देखो यहाँ पे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस पे भी काम कर सकते हैं। फिर आते हैं पाइपलाइन। अब जनरेटर के मल्टीपल फंक्शन को यूज करके हम एक पाइपलाइन बना सकते हैं, जो पाइपलाइन बेसिकली हमें बिग साइज का डेटा, बेसिकली बिग डेटा में काम करते टाइम पे हमारे पास यूज हो सकती है हमारे पास, जैसे हम अभी अगले एग्जांपल में करेंगे। पाइपलाइन का केस क्या होगा, वी कैन यूज मल्टीपल जनरेटर फंक्शन टू क्रिएट ए लेजी ऑपरेशन पाइपलाइन टू हैंडल ए बिग साइज ऑफ डेटा विद लिमिटेड मेमोरी। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं एक पाइपलाइन का आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो पाइपलाइन में बेसिकली क्या होगा, मल्टीपल जनरेटर फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे देखो मैं दो जनरेटर फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे देखो डेफ कीवर्ड, ये फर्स्ट जनरेटर फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम दिया, इसमें एक आर्गूमेंट पास किया, फिर एक फॉर लूप है, फॉर लूप चलेगा, आई आई बेसिकली आइटम रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो आइटम इस रेंज के अंदर है, ये आर्गूमेंट आया, इस आर्गूमेंट से एक रेंज बन गई यहाँ तक की। उसके बाद मैंने एक इफ कंडीशन है, इस फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन है जो चेक कर रही है इवन नंबर। अब ये बेसिकली इवन नंबर रिटर्न करेगा अगर मॉडुलस इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये येल्ड है, येल्ड बेसिकली देखो एक एक आइटम को रिटर्न करेगा। तो ये जनरेटर फंक्शन है ये वाला। और एक और जनरेटर फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे देखो डेफ, यहाँ पे जनरेटर फंक्शन का नाम रखा जनरेटर अंडरस्कोर इंक्रीमेंट।
यहाँ पे भी आर्गुमेंट पास किया, अगेन फॉर लूप यहाँ पे। अभी देखो फॉर लूप चलेगा इस आर्गुमेंट पे, मीन्स ये आर्गुमेंट एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो ये आर्गुमेंट जो आएगा ये एक आइटरेटर आएगा। यहाँ पे जो आर्गुमेंट आ रहा था ये एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, रेंज की हेल्प से हम यहाँ पे आइटरेटर बना रहे थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट हमने फॉर लूप लगाया है तो ये एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट आएगा जिसके ऊपर हम आइटरेट कर सकेंगे, तभी फॉर लूप चलेगा। फिर ये देखो ये जो येल्ड है, येल्ड क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से इंक्रीमेंट कर दे रहा है, उसमें 2 ऐड कर दे रहा है यहाँ पे। तो अभी देखो इसकी पाइपलाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो पाइपलाइन बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने देखो ये फंक्शन कॉल किया, ये वाला जनरेटर अंडरस्कोर इवन नंबर ये, और इसमें आर्गुमेंट मैंने 11 पास किया। तो 11 देखो कहाँ पे पास होएगा, यहाँ पे देखो कॉलिंग की इस जनरेटर फंक्शन की 11 जाएगा इस आर्गुमेंट में। तो यहाँ पे रेंज बन जाएगी 0 से लेकर 10 तक की, ये रेंज 0 से 10 तक की बन जाएगी अपने पास। और यहाँ से आई फर्स्ट केस में 0 रिटर्न होएगा, फिर आई अपना 2 3 4 5 रिटर्न होएगा। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन फर्स्ट 0 के केस में ट्रू हो जाएगी, फिर 2 के केस में, फिर 4 के केस में 6 8 और 10 तक ये अपने पास ट्रू होएगी। फर्स्ट केस में 0 होगा तो फिर वो 0 यहाँ पे पास हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो फिर ये फॉर लूप चलेगा। अब ये देखो ये अपने पास यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा जो जनरेटर आइटरेटर है, जनरेटर वाला जनरेटर फंक्शन ने दिया है जो, वो फिर वो इसके लिए फॉर लूप चलेगा। अब उसमें से 0 आएगा, 0 में हम 2 प्लस करा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में 2 आ जाएगा, अगर हम इसमें से देखो इसमें से देखेंगे तो फर्स्ट केस में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, ऐसे ही अपने पास डेटा आएगा। अभी देखो इसको रन करा के देख लेते हैं यहाँ पे। पहले देखो मैं यहाँ पे इस ये सबमिशन बाद में परफॉर्म करेंगे, पहले यहाँ पे कॉलिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कॉल किया इस फंक्शन को, आर्गुमेंट की वैल्यू मैंने 11 पास की। तो यहाँ पे रेंज बन गई है 0 से 10 तक की, 0 से 10 तक की रेंज बन गई। उसके बाद देखो यहाँ से जो ये जनरेटर आइटरेटर आ रहा है इसको हमने यहाँ पे पास किया है, क्योंकि ये देखो ये फंक्शन मैंने कॉल किया, अब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है जनरेटर अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। अब देखो ये फंक्शन, अब देखो ये बन गई पाइपलाइन, एक फंक्शन उसका दूसरा फंक्शन उसके अंदर पास कर दिया। अभी देखो ये जो जनरेटर इवन नंबर वाला फंक्शन है ये पास कर दिया हमने जनरेटर इंक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर, तो एक पाइपलाइन बन गई। अब डेटा हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं और आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं बेसिकली। तो जैसे ही देखो हम इसको यहाँ पे रन करें, यहाँ पे देखो जैसे ही हम रन करेंगे तो ये बेसिकली एक पाइपलाइन बन जाएगी दोनों जनरेटर फंक्शन की, और पाइपलाइन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब देखो मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ। देखो नेक्स्ट फंक्शन, इसमें जनरेटर आइटरेटर का जो रेफरेंस था ऑब्जेक्ट का, इसको पास कर दिया मैंने, वेरिएबल को पास कर दिया। तो इसने देखो क्या रिटर्न किया, 2 रिटर्न किया। तो फर्स्ट केस में क्या आया, यहाँ से 0 आया, 0 + 2 हो जाएगा 2, तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। सेकंड केस में इसको रन करेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास देखो, सेकंड केस में कंडीशन ट्रू होएगी 2 के लिए, और फिर 2 + 2 4 हो जाएगा तो ये 4 रिटर्न करेगा। फिर ये 6 रिटर्न करेगा, फिर ये 8 रिटर्न करेगा, और ये 12 तक रिटर्न करेगा, क्योंकि ये रेंज हमारी बन रही थी 0 से 10 तक की, और 10 + 2 12 है, तो ये 12 तक रिटर्न कराता जाएगा हमारे पास। और सेम वे में देखो यहाँ पे भी मैंने देखो यही पाइपलाइन यूज की है, और इसमें से जो भी आइटम आ रही है उनका सबमिशन करा लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सबमिशन भी करा लिया, पूरी पाइपलाइन चलेगी, एंड में जाके सबमिशन रिटर्न करा देगी, देखो 42 इनका सबका ऐड आ जाएगा। तो ये वे था हमारे पास कि हमें पाइपलाइन बनानी है कि मल्टीपल जनरेटर की। देखो टेक्निकली पाइपलाइन कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, 2 जनरेटर फंक्शन है, यहाँ पे 2 जनरेटर फंक्शन है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास किया है। यहाँ पे देखो ये पेरेंट फंक्शन बन गया इसका, और ये हमारे पास इसका चाइल्ड बन गया, ये इसके अंदर हमने पास कर दिया, तो इस वे में हम पाइपलाइन बना सकते हैं। इसके बाद आता है जनरेटर एक्सप्रेशन। अब हमने देखो जब हमने ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था, बेसिकली जब लिस्ट की बात की थी तो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस किया था। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता था कि हमें नई लिस्ट बनानी है, तो हम नई लिस्ट ऐसे बना देते थे, अपने पास सारा कोड एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे देते थे। जो भी आइटम हमें बेसिकली जो भी हमें लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट में जो भी आइटम देनी है, जैसे सपोज करो यहाँ पे आइटम आई, आई से हमें लिस्ट बनानी है, फिर कोई फॉर लूप लगाना है, यहाँ पे हम फॉर लूप दे देते थे, इफ कंडीशन दे देते थे। तो सारा कोड हम एक लाइन में लिख देते थे। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की क्लास जाके चेक कर सकते हो, वहां पे हमने ये डिटेल में देखा है कि ये कैसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाते थे। अब यहाँ पे देखो अब आ गया जनरेटर एक्सप्रेशन। तो जनरेटर एक्सप्रेशन भी सिमिलर है जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती थी, अब जनरेटर एक्सप्रेशन में राउंड ब्रैकेट आ जाएगी। सिर्फ इतना ही चेंज है, जैसे ही हम राउंड ब्रैकेट कर आ जाएगी तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे जो यहाँ से आइटरेटर ऑब्जेक्ट आएगा वो एक जनरेटर आइटरेटर आएगा, वो लेजी आइटरेटर आएगा। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो वहां से लिस्ट बन के आएगी, अगर राउंड ब्रैकेट देंगे तो वहां से जनरेटर आएगा, जनरेटर वाला आइटरेटर आएगा।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास वी कैन क्रिएट ए जनरेटर ऑब्जेक्ट इन सिंगल लाइन ऑफ कोड बाय यूजिंग द जनरेटर एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे जनरेटर एक्सप्रेशन। और ये सिमिलर है जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता था। और जब हमारे पास देखो मेमोरी की कंस्ट्रेंट है, जब हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, डेटा ज्यादा है, तो हम ये जनरेटर एक्सप्रेशन यूज करते हैं इंस्टेंड ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और जब हमें लेटेंसी की कंस्ट्रेंट है, सपोज करो हमें लो लेटेंसी फास्ट सिस्टम बनाना है, फिर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को प्रेफर करते हैं इंस्टेंड ऑफ जनरेटर एक्सप्रेशन। अभी देखो इसको कोडिंग में देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक कोड, यहाँ पे देखो मैंने एक जनरेटर एक्सप्रेशन यूज किया। अभी देखो मैंने बताया था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट दिया है, राउंड ब्रैकेट का स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट का एंड है। अभी ये आइटम है, आइटम का क्यूब है। अभी आइटम कहाँ से आ रही है, देखो ये फोर लूप है, फोर लूप चला, आइटम इन रेंज, रेंज बनी 2 से लेके 10, तो ये 2 से लेके 9 तक की एक रेंज बन जाएगी। इसमें से आएगी हमारे पास आइटम्स, फर्स्ट केस में 2 आएगी, 3 4 5 अप टू 9 सारी आइटम आएंगी, और सबका क्यूब होके क्या होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। ये एक जनरेटर आइटरेटर है, ये वाला, इस वेरिएबल के अंदर एक जनरेटर आइटरेटर स्टोर हो गया। अब इसके अंदर से मेरे को वैल्यू गेट करनी है, तो इसके वैल्यू, इसके अंदर से वैल्यू हम अगेन नेक्स्ट फंक्शन से ही गेट कर सकते हैं। देखो मैंने नेक्स्ट कॉल किया, तो इसने देखो, इसने फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसने 8 रिटर्न किया। सेकंड टाइम मैं नेक्स्ट को कॉल करूंगा तो 3, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। फिर दोबारा से कॉल करूंगा 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब 64। तो इस वे में देखो एक एक आइटम, अब देखो बिहेवियर सेम है इसका, ये जनरेटर आइटरेटर है, तो एक एक आइटम को बेसिकली ये रिटर्न करा रहा है यहाँ से। और ये देखो सिंटेक्स सेम है जैसे हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनता था, सिर्फ हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज की है। और अब इसको देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हमने बोला कि मेमोरी के स्टेट में हम जनरेटर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, अब इसको प्रूव कर लेते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज की, सिस्टम, सिस्टम बेसिकली लाइब्रेरी मैंने यूज की है अभी मेमोरी का साइज चेक करने के लिए। अब देखो हमने एक जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर एक्सप्रेशन यूज किया। अब ये एक्सप्रेशन सेम है जैसे ऊपर था, फॉर लूप चलेगा, आइटम रेंज बना दी, 2 से लेके 49,999 तक की रेंज बनेगी, उसमें से जो भी आइटम आएंगी उन आइटम का क्यूब कर दिया हमने यहाँ पे, जैसे ऊपर गया था सेम वे में। और फिर हम ये जो हमारे पास देखो वेरिएबल आया, इस वेरिएबल में एक जनरेटर आइटरेटर स्टोर हो गया है, जो इस जनरेटर एक्सप्रेशन से बन के आया था हमारे पास। अब उसका हम साइज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका साइज चेक कर लेते हैं, इसका साइज देखो क्या आया, इसका साइज आया 104 बाइट, ये बाइट्स में है। यहाँ पे देखो इसका साइज आया बाइट्स में। और इस साइज कैसे चेक किया, ये देखो सिस्टम लाइब्रेरी से गेट साइज ऑफ, साइज जिस भी ऑब्जेक्ट का साइज चेक करना है उसका वेरिएबल पास कर दिया, इसने साइज रिटर्न करा दिया। और यहाँ पे देखो ये जनरेटर एक्सप्रेशन में अब हमें देखो फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने किया था। अब हमें फंक्शन नहीं डिफाइन करना, कुछ नहीं करना, हमें जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाना है, जनरेटर बेसिकली आइटरेटर बनाना है। तो सिंपली हमने एक लाइन में बना लिया, और येल्ड कीवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। यहाँ पे देखो येल्ड कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, फंक्शन नहीं बनाना, सिर्फ ये सिंटेक्स है, राउंड ब्रैकेट देनी है। जैसे हमें लिस्ट बना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम स्क्वायर ब्रैकेट देते थे, यहाँ पे सिर्फ चेंज किया, राउंड ब्रैकेट दी, तो इसने बना दिया एक जनरेटर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इसका साइज आ गया, साइज देखो काफी कम है, 104 बाइट है अपने पास। अब सेम डेटा के सेम लेवल का डेटा, यहाँ पे देखो सेम रेंज थी, सेम रेंज हमने यहाँ पे यूज की है, सेम कोड है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, ये ब्रैकेट चेंज किया है। ये ब्रैकेट पहले राउंड ब्रैकेट थी, इसी जगह स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है, तो ये क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगी। अभी ये बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। अब सेम डेटा है, देखो डेटा का अगर अमाउंट की बात करें सेम है, सेम डेटा हम स्टोर कराते हैं इस ऑब्जेक्ट में, ये एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसका साइज चेक कर लेते हैं। अब देखो इसका साइज आएगा अराउंड हमारे पास, ये देखो ये आया हमारे पास 4,44,376 बाइट। अभी देखो सेम डेटा में कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे था 100 समथिंग, यहाँ पे आगे 4 लाख समथिंग, इतना डिफरेंस आ गया मेमोरी वाइज। अब टेक्निकली हुआ क्या है कि यहाँ पे देखो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जनरेटर आइटरेटर का। और इसमें से जब डेटा हम लोड करेंगे, डेटा तो हम तब लोड करेंगे इसमें से जब नेक्स्ट को कॉल करेंगे। ये लेजी आइटरेटर है ना, इसने सारा डेटा नहीं लोड करता, इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बन गया, रेफरेंस बन गया सिर्फ। जैसे हम इसको नेक्स्ट में कॉल करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो एक एक आइटम को लोड करेगा, इसीलिए कम मेमोरी लेता है, इसीलिए इतनी कम मेमोरी लेता है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा डेटा वन गो में लोड हो गया, तो इसलिए इतना डिफरेंस आया मेमोरी वाइज। तो जहाँ पे हमारे पास मेमोरी की कंस्ट्रेंट है, हमें कोई ऐसा सोल्यूशन डेवलप करना है कि बिग डेटा हमारे पास है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है जिसको हैंडल करना, बट मेमोरी की कंस्ट्रेंट है, तो वहां पे हम जनरेटर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट। अब लेटेंसी वाइज देख लेते हैं। अब लेटेंसी चेक करने के लिए मेरे पास आता है सी प्रोफाइलिंग, सी प्रोफाइलिंग लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैं जो भी कोड रन करूंगा, अभी देखो सी प्रोफाइलिंग को इंपोर्ट किया, इसके मिस कॉल किया डॉट रन,
अब इसके अंदर मैं जो भी कोड रन करूंगा यहाँ पे, ये बेसिकली उसका मेरे को टाइम वगैरह और वो कितना उसने कंप्यूटेशन लिया, कितना टाइम लिया, कितनी प्रोसेसेस रन हुई, वो सारा डेटा आ जाएगा सी प्रोफाइलिंग से। तो देखो इसके अंदर मैंने डाल दिया जनरेटर एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बनाया था, यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाई 2 से लेके 5 लाख तक की एक रेंज बन जाएगी। और हमारे पास हर एक आइटम का क्यूब करेगा, एंड में जाके उसका सम कर दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखो अपने पास अराउंड 5 लाख की फंक्शन की कॉल्स हुई है। और उसमें टाइम कितना लिया है, 0.283 सेकंड लगे हैं। देखो काफी टाइम लग गया इसमें, 0.28 सेकंड लग गए हैं। और ये ओवरऑल डिटेल है हमारे पास। इसमें देखो टोटल कॉल्स की डिटेल है, टोटल टाइम की डिटेल है, सारा टाइम है हमारे पास। अब सेम ऑपरेशन को हम करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। ये था हमारे पास जनरेटर एक्सप्रेशन के साथ। अब सेम ऑपरेशन हम करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ, सेम डेटा के साथ। अभी देखो रेंज रखी 2 से लेके वही 5 लाख की रेंज रखी, वही क्यूब किया, समीशन किया, सेम कोड है। अब इसका देख लेते हैं टाइम। अभी देखो इसके टाइम में और इसके टाइम में डिफरेंस आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था 0.283 सेकेंड, यहाँ पे आया 0.23 सेकेंड। तो देखो इसके टाइम में डिफरेंस आया है, यहाँ पे टाइम कम हो गया है। अब इन दोनों के टाइम को कंपेयर करोगे, टाइम देखो डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है 283, 0.283, यहाँ पे आया 0.34, 0.234 बेसिकली ये सेकंड में आया है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस आया, और यहाँ पे फंक्शन की कॉल भी कितनी हो गई है, कम हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइव फाइव टाइम ही कॉलिंग हुई है फंक्शन की, इसलिए टाइम भी कम आया है। तो जहाँ पे लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे बेसिकली हम ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं। और जहाँ पे अपने पास मेमोरी कंस्ट्रेंट हो, वहां पे हम बेसिकली, तो बेसिकली जहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें लो लेटेंसी की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को प्रेफर करते हैं। जहाँ पे मेमोरी का इशू है कि हमारे पास मेमोरी का स्टेट है, वहां पे जनरेटर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिकली जनरेटर एक्सप्रेशन, कि जनरेटर फंक्शन क्या होता है, उससे जनरेटर का आइटरेटर कैसे बनाते हैं, लेजी आइटरेटर क्या होता है, ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है। आज हमने डिटेल में यही इस क्लास में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।